GS लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो। मैं मकबूल सादिक खोखर आज इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद में एक शख्सियत है जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूँ। वो उनका नाम है सदीक नवाज़। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के साबका सदर भी रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पाकिस्तान के मरकज़ी भी नायब सदर रहे हैं। आज उनकी ज़ुबानी कहानी उनकी सुनते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टोटल क़यादत ने उनको बेहाल बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा उनके पास विज़िट नहीं कर रहा, ना उनके पास आ रहा है, ना उनकी कोई ख़बर ले रहा है। आप तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और इस अपने साथी को देखें कि आपके साथी किन किन चीज़ों के मुहताज हैं। सदीक नवाज़ बात कर रहा हूँ। मेरा सन 1995 से मुस्लिम लीग से वास्ता है। मैं सिंध का सदर भी हूँ, रह चुका हूँ, मुस्लिम नून का अक़लियती विंग का, और मरकज़ी नायब सदर भी हूँ। और मुझे अफसोस की बात ये दुख आ रहा है कि मेरी आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान हमारे कायद हैं, उनके लिए दुआ हूँ मैं और मेरे बच्चे, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को सुरखरू होगा। और मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ के लिए भी दुआ हूँ, मेरे बच्चे, मेरे तमाम ख़ानदान के दुआ गो हैं। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मरियम नवाज़ इतनी अच्छी लीडर है, और मेरी ख्वाहिश है अपनी ज़ाती कि अल्लाह ताला मरियम नवाज़ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मुकर्रर करे एक दफ़ा, क्योंकि मोहतरमा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकी है। हमारे पाकिस्तान में हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो। सदीक नवाज़ साहब, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है कि अभी आप चल भी नहीं सकते, अपनी चारपाई पे पड़े हुए हैं, और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिनॉरिटी विंग सिंध के सदर भी रहे, और आप मरकज़ी नायब सदर भी रहे, और आपकी सन 1995 से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन रहे, और तमाम क़यादत से आप मिलते भी रहे। और अब आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ हैदराबाद में आए, और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे घर पे आए, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है क्योंकि मेरी हालत, मैं 2-2.5 साल से चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ। मेरा आज तक किसी ने मेरी खबर भी नहीं ली। आपके पास अक़लियती कोई MPA MNA आपके सेनेटर कामरा मैकल कोई आया? आज तक कामरा मैकल ने मुझे कभी इत्तफाक़ी आके फ़ोन किया, मगर कामरा मैकल कराची में आते हैं, मेरे हैदराबाद में आज तक कामरा मैकल साहब ने मुझे टेलीफ़ोन करके मेरी तबीयत का भी नहीं पूछा, और ना मेरे पास कभी आया। बड़े अफसोस की बात है कि कामरा मैकल हमारा सेनेटर भी है, हक पहुंचता कि उसका हैदराबाद में आए, और मेरी हालत देख के दुख होता है कि आज तक बाकी मुस्लिम हमारे कायद जो वो, उनकी तो मैं बात इसे नहीं कर सकता। हमारा अक़लियती कामरा मैकल तक नहीं मेरी
2.5 साल से मैं चारपे पे पड़ा हूँ। मरकजी क़यादत से किसी से रब्ता आपकी सिंध की क़यादत आपसे रब्ता नहीं करती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? नहीं, किसी ने नहीं रहा। आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया मुस्लिम लीग नून ने। हाँ, बिल्कुल। आपकी कितने सालों की खिदमत है? मेरी 95 से मुझे गौस अली शाह ने सिंध का सदर मुकर्रर किया था। 95 के अंदर आप मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर थे और आज आपकी हालत ये है कि आप बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। आपका कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी वर्कर आपसे कोई भी पूछने नहीं आता? कोई भी नहीं आया आज तक में। आज तक कोई भी नहीं आया। तो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं अनवर व्याम। तो अनवर व्याम, आप बताएंगे इनके बारे में कुछ? जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफादार साथियों में सदीक नवाज़ का नाम आता है, जो कि 1995 में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत की। उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद गौस अली शाह ने इनको सिंध का मिनॉरिटी का सदर मुकर्रर किया और इनकी खिदमत जो 1995 से लेकर आज तकरीबन 2020 है। तो ये देखिए कि 25 साल खिदमत में सदीक नवाज़ की हालत ये 2-2.5 साल से इस तरह हो गई है कि ये बिल्कुल चरपाई के साथ लगे हुए और किसी ने कोई रब्ता नहीं किया और ना ही किसी ने पूछा इनसे कि आपकी तबीयत कैसी है। जबकि मैं मरकज़ी क़यादत से ये अपील करता हूँ कि ख़ासकर हमारी मैडम मरीम नवाज़, हम उनको काबिल एहतराम हैं और हमारे लिए इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वो एक सतून की तरह काम कर रही हैं। तो मेरी ख़ासकर मरीम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि हैदराबाद में भी अभी उनके कारकुन हैं जो वफादार कारकुन हैं और वफादार कारकुनों में जिसका नाम सर फहरिस्त सदीक नवाज़ का आता है। सदीक नवाज़ को लाजमन वो इस घर में आए, उनकी खैरियत मालूम करें ताकि उन्हें पता चले कि मुस्लिम लीग के साथ मेरी वफादारी आज साबित हो गई है। तो अगर उसकी वफादारी इतनी साबित होती है तो आप लोगों का भी हक है कि आप लोग भी अपनी वफादारी निभाते हुए अपने इस कारकुन का, सदीक नवाज़ का, जिसकी खिदमत 25 साल खिदमत में उनके पास कोई अभी नहीं आया, जबकि वो 2.5 साल से उनकी हालत ऐसी हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान की गली कूचों में, सिंध की तमाम मुख्तलिफ आबादियों में उसने टोटल मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ काम किया और इतने बुरे हालात में उसने ऐसे एहतजाज किए कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, उन्होंने पिंजरे के गले में संगल डाले, रस्सा डाला और ताबूत जैसे एहतजाज किए। उन्होंने अपने आप को दफन करने वाले एहतजाज किए मियाँ साहब के लिए। लेकिन मियाँ साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सतून हैं कि जिन्होंने 3 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म बने आप, लेकिन हैदराबाद में आपने माइनॉरिटी का किसी का कोई पता नहीं किया। ना कि सिंध की क़यादत ने सदीक नवाज़ से ये बात की कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर के हालात कैसे हैं। इतने बुरे हालात में भी वो मुस्लिम लीग के साथ आज भी वफादार है। और मैं मरीम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके ये मुस्लिम लीग के वो कारकुन जिनकी 25 साल खिदमत है, आज भी वो वफादार है, चरपाई पे बैठ, उनकी मैं समझता हूँ कि इस हालत को देखते हुए मरीम नवाज़ को यहाँ आना चाहिए और इनका पता करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की वफादारी होगी। ये थे हमारे साथ अनवर व्याम और सदीक नवाज़ साहब कुछ और बोलना चाह रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये पाकिस्तान की तारीख में दावे से कहता हूँ कि जज बहाली के दौरान हमने जेल में गए, जबकि मियाँ साहब को मॉडल टाउन में रखा, उन्होंने हमें यहाँ पर जेल में बंद किया। उसके बाद जबकि परवेज मुशर्रफ ने, डिक्टेटर ने मुल्क में इमरजेंसी लगाई, मुझे भी अरेस्ट करके मुझे जेल भेजा, जबकि इस बात का रिकॉर्ड का पता है,
गौस अली शाह को भी पता है, सलीम ज़िया को भी पता, तमाम पाकिस्तानी मुस्लिमों को पता है कि सदीक नवाज जेल में अक़लियत का सिंध का नुमाइंदा सिर्फ सदीक नवाज गया था। जब जज बहाली के लिए मियाँ साहब ने तहरीक चलाई, उसके बाद उस जानिया में मुझे जेल में जाना पड़ा, क्योंकि मैं इस बुनियाद पे जेल गया क्योंकि मैं सच्चा कारकुन हूँ नवाज शरीफ का और सच्चा सिपाही हूँ और वफादारी के साथ सिंध में काम करते हैं। उसकी सज़ा हमें ये मिली कि हमें जेल में जाना पड़ा। अब मैं मुतालबा फिर दोबारा करूँगा मरियम नवाज से, बाकी आली क़यादत से। बड़े अफसोस की बात है, इंशाल्लाह कभी कोई मेरी पता करने के लिए कोई नहीं आया, मगर आज भी हम नवाज शरीफ के हैं, मर भी जाएंगे तो नवाज शरीफ के मुस्लिम नून के रहेंगे और वफादार रहेंगे। भले कुछ भी हो, वफादारी हमारी साथ है, मरियम नवाज के साथ, तमाम मुस्लिम की नवाज शरीफ के साथ। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा मरियम साहबा से, हमारे हैदराबाद में एक दफ़ा ज़रूर हैदराबाद की क़यादत करें, इस गरीब का भी हाल पूछें।